से असम और बंगाल में जो गोमांस का व्यवसाय चल रहा है ना, जरूर हमें मिलके इसको बंद करना चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? पता नहीं टीएमसी का लोग कौन सा मांस खाते हैं, मेरा तो डाउट है ना, मेरा तो डाउट है। इसलिए हर दिन ये लोग बांग्लादेशी मुसलमान का तरफदारी करते रहते हैं। भाई और बहनों, आप लोग बोलिए, एक आदमी को एक शादी करना चाहिए कि 3 शादी करना चाहिए? एक शादी करना चाहिए कि 3 शादी करना चाहिए? एक शादी करना चाहिए ना? सचमुच आप लोग मानते हैं ना? तो बीजेपी सरकार जब अभी पश्चिम बंगाल में बनेगा और असम में भी हम लोग अभी नया कानून लेके आएगा, इसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक आदमी एक ही शादी कर पाएगा और दूसरा शादी नहीं कर पाएगा, ठीक है ना? इसीलिए ममता जी हम लोग का ऊपर गर्म होते रहते हैं। भाई ये आने से तो गोमांस भी बंद कर देगा, ये आने से भी तो दूसरा शादी करने वाला फैक्ट्री भी बंद कर देगा, इसलिए ये नाराज होते हैं। बाकी क्यों इतना नाराज होते हैं? भाई और बहनों, हमें मिलके पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी का सरकार लाना है। क्यों लाना है? आप लोग देखिए, मैं असम में बांग्लादेशी मुसलमान आना तो बंद कर दिया हूं, ठीक है? असम में मैं पूरा ताला लगा दिया हूं। अगर एक बांग्लादेशी आते हैं तो मैं लात मार के राधी इसको भेज देता हूं, चलो तुम चले जाओ अपना जगह में। लेकिन मैं क्या करूं, असम का और मैं भगा देता हूं और ममता जी बांग्लादेशियों को पश्चिम बंगाल में दुल्हन जैसे बुला के लेके आते हैं, दुल्हन जैसे बुला के ले आते हैं। फायदा क्या होता है? कुछ भी फायदा नहीं होता है। धीरे धीरे असम और पश्चिम बंगाल में हिंदू कम होते चले जाएगा। अभी असम में हिंदू का संख्या पहले 80% थे, अभी 60% हो गया। पश्चिम बंगाल में 70% हुए थे। इस बार सेंसस में पश्चिम बंगाल में भी हिंदू का संख्या 7% तक कम। हिंदू संख्या दिने दिने घाट से और बांग्लादेशी मुसलमानों संख्या दिने दिने बढ़ से। अभी आप लोगों ने देखा है बांग्लादेश में हिंदू का ऊपर कितना अत्याचार हुआ, आप लोगों ने देखा था कि नहीं देखा था? टीवी में देखा था कि नहीं देखा था? क्या आप लोग चाहते हैं पश्चिम बंगाल में भी ऐसा हालत हो? आप लोग चाहते हैं असम में भी ऐसा हालत हो? लेकिन अगर टीएमसी और ममता बनर्जी रहे ना, 20 साल का अंदर हमारा हालत बांग्लादेश से भी ज्यादा खराब होने वाला है, ज्यादा खराब होने वाला है। ये ममता जी पश्चिम बंगाल और पूरा देश को बांग्लादेशी मुसलमान को बिक्री करके ही छोड़ेगा, तब तक वो शांत नहीं होगा। भाइयों और बहनों, हमें जिंदा रहना है कि नहीं है? हमें जिंदा रहना है कि नहीं है? अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें टीएमसी को पॉलिटिकली मारना पड़ेगा। अगर टीएमसी पॉलिटिकली नहीं मरेगा तब तक हम लोग जिंदा नहीं रह पाएगा। भाई और बहनों, ये लोग क्या कर रहा है? तुष्टीकरण का राजनीति। बांग्लादेशी मियाদের সঙ্গে ওনার ভালোবাসা और আমাদের সঙ্গে ওনাদের শত্রু। আমি ওনাদের দুশ্মন और বাংলাদেশের মেয়েগুলো ওনার বন্ধু, এটাই ওরা নিয়ম। हम लोग सब लोग मिलके एक बात सोचना पड़ेगा, पश्चिम बंगाल या असम में या तो हम जिंदा रहेगा या तो बांग्लादेशी मुसलमान लोग जिंदा रहेगा। दोनों एक साथ जिंदा हो ही नहीं सकता है, दोनों एक साथ जिंदा नहीं रह सकता है। कहां से लोग आ जाता है? आप लोग देखिए, बॉर्डर खोला है, इधर से गाय जाता है, उधर से आदमी आते हैं, यही है ना। इधर से
वो अभिषेक बनर्जी गाय का तस्करी भेजता है, यहां से गाय जाते हैं और उधर से नया नया आदमी आते हैं। अगर इतना बांग्लादेशी आएगा हम लोग कैसे जिंदा रहेगा? ये पूरा बांग्लादेशी मुसलमान लोग असम और बंगाल को खा जाएगा। 20 साल का बाद यहाँ में कोई हिंदू जीते नहीं सकेगा। कोई हिंदू का यहाँ जीवन धारण करना इतना इजी नहीं होगा। भाई और बहनों, बांग्लादेश में जो हुआ है इसको हमें हमारा याद में रखना चाहिए। जब वोट देने का समय होते हैं ना, आप लोग एक ही बात सोचिए कि हमारा जीवन तो निकाल गया, लेकिन हमारा बेटा बेटी का जीवन नहीं निकालेगा। हम लोग को यहां से भी भागना पड़ेगा, हम लोग को यहां से भी भागना पड़ेगा। भाई और बहनों, असम में 10 साल का बीजेपी का सरकार बना। मैंने बांग्लादेशियों को पॉलिटिकली टांग पूरा तोड़ दिया। इस बार मैं बोला हूं असम चुनाव में कि एक बार हमारा और सरकार बन जाए, बांग्लादेशी मुसलमान का हम पूरा उनका जीवन ही तोड़ दूंगा। पॉलिटिकली हम ये बोल के आया हूं। हमने उनको 1.5 लाख एकड़ जमीन से एविक्शन किया। हम बोला नहीं, हमारा जमीन तुम लोग नहीं ले सकता है। हमने उनको जमीन से भगाया। पहले 1-2 बार हल्ला किया था, फिर मैंने थोड़ा ट्रीटमेंट कर दिया, अभी हल्ला करने का भी बंद कर दिया। जब ट्रीटमेंट मिल गया ठीक हो गया। लेकिन यहां में भी बांग्लादेशी मुसलमान को ट्रीटमेंट देने वाला एक सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें एक सरकार हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें इस बार बीजेपी को जिताना है। भाई और बहनों, ये सब जो बात बोलते हैं ना कि बीजेपी आने से मांस नहीं चलेगा, ये पूरा फालतू की बात है। आप लोग धुबरी में जाइए, ग्वालपाड़ा में जाइए, जितना इससे इतना मांस खा के आइए। बीजेपी का सरकार वह बना हुआ है, कोई मना नहीं है। क्या माना है? गो मांस मत खाइए। क्या माना है? वहां जाके गो मांस मत खाओ। तो ममता जी इसीलिए नाराज होते हैं, बीजेपी का सरकार आने में गो मांस वाला व्यापार बंद हो जाएगा। उनको नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि लोगों को बांग्लादेश तक हम गो मांस का तस्करी चलते रहे और हमारा तिजोरी में पैसा आते रहे। भाई और बहनों, आप लोगों ने देखा है 10 साल में असम का कितना परिवर्तन हुए। असम का सरकारी कर्मचारी को 7 पे कमीशन मिलते हैं, 50% डीए मिलते हैं। लेकिन हमारा पश्चिम बंगाल इतना बड़ा स्टेट होने का बाद भी हमारा पश्चिम बंगाल का सरकारी कर्मचारी को खाली 22% डीए मिलते हैं। क्यों? पश्चिम बंगाल ज्यादा बड़ा राज्य है कि असम बड़ा राज्य है? अगर असम में सरकारी कर्मचारी को 50% डीए मिलते हैं तो पश्चिम बंगाल का सरकारी कर्मचारी को भी 50% डीए मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन टीएमसी देते नहीं है। टीएमसी सरकारी कर्मचारी को भी कुछ नहीं देते हैं और लोगों के लिए भी कुछ काम नहीं करते हैं। इसीलिए इस बार भाई और बहनों, मौका है, हमें बीजेपी का सरकार लाना है और हमें सरकारी कर्मचारी को भी हमें न्याय देना है। अभी हमारा असम में चुनाव हुए, चुनाव का पहले हम लोगों ने नया स्कीम लाया कि हमारा माँ बहन को चावल तो नरेंद्र मोदी जी फ्री देते ही देते हैं। अभी हमने असम में शुरू किया कि दाल भी मिल रहा है, चीनी भी मिल रहा है, नमक भी मिल रहा है और साथ साथ में अभी मैं डिक्लेयर करके आया हूं, चुनाव का बाद असम का माता बहनों को मस्टर्ड ऑयल भी